अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी पूरी तरीके से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में इस तूफान की एंट्री होने के बाद से कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बिपरजॉय का कहर, भीषण बारिश से बिगड़े हालात, तूफानी हवाओं के बीच लोगों का रेस्क्यू। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में उस तूफान की एंट्री होने के बाद से कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। केवल इतना ही नहीं, तेज रफ्तार हवाओं के चलने से क्या पेड़ और क्या बिजली के पोल सब धराशायी हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। जालौर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जालौर में ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। रात को बाढ़ का पानी आएगा तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। बाड़मेर में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। धनेऊ इलाके में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों ने तूफान के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि घरों का सारा सामान पानी भरने से भीग गया है। मेरे जो पाँव है, ये पाँव नहीं थम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। वहीं हालात को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से निकलने की अपील की जा रही है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे पहले कहर बरपाया। भारी बरसात के कारण बाड़मेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जून की रात बाड़मेर जिले के बाखासर के रास्ते चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तबाही का पैगाम बनकर आया। देखते ही देखते पूरे जिले में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। तो 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली, मानो सब कुछ ध्वस्त करने पर आमादा हो। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गए। तो कई जगहों पर कच्चे मकान धराशायी हो गए। जिले के चौहटन, धोरी मन्ना, सेडवा, बाखासर और धनाऊ में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। कुछ घंटों के बारिश के बाद ही इन इलाकों के कई हिस्से लबालब हो गए। सेडवा उपखंड में तो 24 घंटे के अंदर ही 136 mm बारिश दर्ज की गई। तो वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर मकानों के टीन शेड और छप्पर तक उड़ गए। भारी बारिश और तबाही के तूफान से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम भी एक्टिव रही। जहां जहां जलभराव और मकान गिरने की खबर प्रशासन को मिली,
वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई। खुद जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने राहत बचाव की कमान संभाली। इधर बारिश और तूफान के कारण कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई, तो फोन नेटवर्क भी बाधित रहा। अरब सागर से उठने वाले चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय ने कहर अब बाड़मेर के ऊपर भी बरसाना शुरू कर दिया है। और मैं आज खड़ा हूँ बाड़मेर के चौटन कस्बे के अंदर, जहां पर मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे जो पांव है, ये पांव नहीं थम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो पहुंच चुका है। लोग काफी परेशान हैं। सुबह 6 बजे से लगातार बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। अभी मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से, इतने वेग से यहाँ पर पानी चल रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की हालात क्या हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से लोगों के घरों के राशन सामग्री वो भीग चुकी है और बहुत मुश्किल से यहाँ से 4 फीट तो घरों के अंदर जो पानी है वो बह चुका है। कई बार लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ के पहाड़ से निकल करके यहाँ पर सांप भी निकले हैं। तो ऐसे में लोग काफी दहशत में हैं और अब प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हे इंद्र भगवान, इस बारिश को रोक दे, अन्यथा हम लोग बहुत ज्यादा काफी परेशान हो जाएंगे। और ये जो चक्रवर्ती तूफान है गुजरात में जो तबाही मचाई थी, उसके बाद में अब बाड़मेर में इसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है। और चौटन इलाका और इसके आसपास के इलाकों में पानी जो है वो भर चुका है और लोग काफी परेशान और दुखी है और चिंतित भी है। इधर लगातार बारिश से चौहटन कस्बे में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़कें तो दरिया में तब्दील हो ही गई। कई घरों के अंदर भी पानी घुस गया। लोग त्राही त्राही करते हुए नजर आए। कई इलाकों में तो पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं और खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं इस भारी बारिश और तूफान के कारण सेडवा में 2 बच्चों की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक सेडवा थाना इलाके के गंगासरा गांव की नाड़ी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव के 5 बच्चे बारिश से भरे नाड़ी में गिर गए थे और इसी दौरान 2 बच्चे डूब गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बिपरजॉय को लेकर सरकार गंभीर है। प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव। अतिवृष्टि के नुकसान का जायजा लेंगे। दौसा में भी बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। रात से जिले में रिमझिम बरसात हो रही है। बिपरजॉय तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। करौली में भी तूफान बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात का दौर जारी है। उदयपुर में बिपरजॉय का असर है। उदयपुर में आज भी महंगाई राहत कैंप स्थगित किए गए हैं। टोंक में भी बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। रात भर हवाओं के साथ बारिश का दौर चल रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो ये बिपरजॉय के बाद की तस्वीरें हैं। और इधर राजसमंद के 4 भुजा से भी बड़ी खबर मिल रही है। मेवाड़िया गांव के पास नाले में एक कार बही। कार को बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम जुटी है। रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कार को बाहर निकालने की कशमकश जारी है। ये तस्वीरें मेवाड़िया गांव के पास पूरी कार पानी में डूब गई है। यहां जेसीबी मशीन बुलाई गई है ताकि कार को आगे बहने से रोका जा सके और इसे कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। अलकेश हमारे साथ जुड़ गए राजसमंद से, उनसे बात करते हैं। अलकेश, कार को निकाल लिया गया है? जी हाँ, जो रेस्क्यू टीम है, पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू टीम ने कार को बाहर निकालने की कोशिश करी। अभी अंतिम चरण में जो कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्योंकि बारिश के कारण अब इलाके की जो मिट्टी है, वो बरसाती नाला है, तो वो काफी तरह से नम हो चुकी है और रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन हाँ, अंतिम चरण में चल रहा है काम। जेसीबी और क्रेन की मशीनें पहुंच चुकी है और वहां पर अब जो कार है, उस कार को बाहर निकालने का अंतिम प्रयास चरण में जो प्रयास जारी है, वो कार के बाहर आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कार के अंदर कौन सवार था। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कार पास के ये जो रिछेड़ गांव के एक सोनी परिवार के व्यक्ति की कार थी। अब
रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अधिकारी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यानी अल्केश आप ये कह रहे हैं कि ये कार खाली नहीं है बल्कि कार में लोग भी हैं। जी हाँ, ये हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है कि कार के अंदर कोई व्यक्ति सवार, एक या एक से अधिक व्यक्ति सवार हो सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और कार के बाहर आने के बाद इस स्थिति का खुलासा हो पाएगा कि कार के अंदर कौन और कितने व्यक्ति सवार थे। जी, जानकारी के लिए अल्केश आपका धन्यवाद। और एक बार फिर से रुख करते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर दौरे पर हैं और इस समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बड़े बड़े मंत्रालय संभालने का काम कर, इनके पास रेलवे मंत्रालय रहा। अभी जिस तरह से राजपाल जी बता रहे थे, इनके पास बिजली का विभाग उस समय था जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन के बाद राजस्थान में आई और 90,000 करोड़ का ऋण चढ़ा हुआ था राजस्थान के ऊपर। उस समय इन्होंने उस ऋण को अपने फॉर्मूले से उसको कम करा। भारतीय जनता पार्टी की उस समय की यहाँ पे जो सरकार थी उसको ताकत दी। अब 2013 के समय आपने पढ़ा होगा कोयला घोटाला, बड़े बड़े जीरो लगते थे, इतने बड़े घोटाले हुए थे। देश की कोयले की जो खाने थी वो कुछ परिवारों के पास पहुंच गई थी। देश को नुकसान हुआ था, कुछ परिवारों को फायदा हुआ था। मोदी जी ने वो सभी कोयले की जो खाने थी उसका आवंटन रद्द करा। पीयूष जी ने एक नया फॉर्मूला लगाकर उसका ऑप्शन करा और हजारों करोड़ों का फायदा भारत की सरकार को, भारत को हुआ। मैं ऐसे माननीय पुलिस जी को जो आज की तारीख में और अब बात राजसमंद की, जहां अमेठ इलाके में बहने वाली चंद्रभागा नदी इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। कल शाम चतरपुरा पुलिया के पास नदी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया था। उसके साथ 2 बच्चे भी बाइक पर सवार थे। इसकी सूचना मिलने पर अमेठ पुलिस और स्थानीय युवा मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंच पाई। स्थानीय युवाओं ने मोर्चा संभाला, पुलिस का भी साथ मिला और दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि पानी के तेज बहाव में बच्चों के दादा देवीलाल बह गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। और राजस्थान में बिपरजॉय ने तबाही मचा रखी है। पानी पानी हुआ अस्पताल में बरसात का पानी भर गया है। अजमेर का जेएलएन अस्पताल पानी में डूबा हुआ है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का कमाल ही है जो अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को वेनिस बना दिया है। जरा सी बरसात हुई और पूरा अस्पताल पानी में डूब गया।
इतना पानी कि अशोक गहलोत अपनी फोटो लगवाकर अस्पताल में नाव चलवा सकते हैं। ये आईटी सेल के संयोजक हैं अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के। इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि जरा सी बरसात में अस्पताल पानी पानी हो गया है और इसमें नाव चलाई जा सकती है जिसमें अशोक गहलोत अपनी फोटो लगा सकते हैं। राजस्थान में बिपरजॉय का असर। पाली में तूफान से कई क्षेत्रों में हालात खराब हैं। बाली, देसुरी, सुमेरपुर में बरसात से कस्बे जलमग्न हो गए। कई बस्तियों में पानी भरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ। तखतगढ़ थाना भी तालाब बन गया है। थाने से भरा हुआ थाने में 2 से 3 फीट पानी भर चुका है। और पाली के रोहट से खबर। बिपरजॉय तूफान का रोहट में कहर। रोहट में सूकड़ी नदी उफान पर बह रही है। धिंगाना, उमकली, राखाना, कुलथाना गांव में पानी घुस चुका है। सूकड़ी नदी का पानी घुसने से गांव टापू बन गए। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। सभी रास्ते बंद हो गए। तीनों गांव का रोहट से संपर्क टूट गया। तालाब भी ओवरफ्लो बने हुए हैं। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ आप देखेंगे थाना समंदर बना हुआ है, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये तीसरा आपको हाईवे नजर आएगा, हाईवे पर पानी ही पानी। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां बिपरजॉय तूफान का असर रात से ही देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिले में रात से तेज हवाओं के साथ बरसात लगातार जारी है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबर है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी कुछ मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई। इसे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग चक्रवाती तूफान के असर के चलते सुबह सवेरे अपने घर से निकल नहीं सके। सड़क पर अधिकतर चौपहिया वाहन ही देखने को मिल रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालकों को बरसात में वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और टोंक से ये खबर। हल्की बरसात के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। जल निकासी नहीं होने से सड़कों पर कचरा और गंदगी। नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं टोंक निवासी। नालों की सफाई को लेकर न्यूज 18 ने बार बार आगाह किया था। अब बरसात में पूरे शहर में नाले उफान पर हैं। लोगों में नगर परिषद की व्यवस्था को लेकर खासा गुस्सा नजर आ रहा है। जालोर में उफान पर नदी नाले। जवाई, सुकड़ी, खारी नदियां उफान पर हैं। कई जगह पर आवागमन बाधित हो चुका है। भादराजून रोड पर नीमबला, जोगनी, कांबा समेत आहोर के पास छिपरवाड़ा गांव में लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तूफान ने पूरे जालोर जिले में अपना कहर बरपाया है। सांचौर के साथ साथ में भीनमाल और सियाणा, चितलवाड़ा, रामसीन, इन सभी जगह से पानी के जल भराव की खबरें आ रही है। अभी आहोर के भादराजून रोड पर 3 गांवों के पानी से गिरने की सूचना आ रही है, जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है, परंतु जगह जगह पर कई जो गांव हैं वो पानी से घिर चुके हैं। कई परिवारों को कल रात से नियमित रूप से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि बारिश अभी थम चुकी है, लेकिन फिर भी जो बिपरजॉय ने गहरे जख्म दिए हैं आर्थिक रूप से और लोगों के आशियाने उजाड़ करके, लोग उससे जूझ रहे हैं।
और अब आपको बिपरजॉय के असर की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे कि बिपरजॉय ने आम जनजीवन को किस तरीके से अस्त व्यस्त किया। ये तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर पानी ही पानी भरा हुआ, घरों के अंदर पानी जा चुका है। ये थाने की तस्वीरें हैं, थाने में पानी भर चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई परिवादी कैसे शिकायत लेकर यहां पर पहुंचेगा। और ये तीसरी तस्वीर है हाईवे की, यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोग मौजूद हैं। रस्सियों का सहारा लेकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये है जाते जाते बिपरजॉय का राजस्थान में असर। और ये तस्वीर नंबर 4 अस्पताल की तस्वीरें अजमेर की। ये सारी बेड जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीर नंबर 5 ये गांव के अंदर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। छठी तस्वीर ये एम्बुलेंस पानी में फंसी हुई है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। एम्बुलेंस जिसमें मरीज है निकलना मुश्किल होता जा रहा है। 7वीं तस्वीर ये जलप्रपात, आपको लगेगा जैसे झरने की तस्वीरें हैं, लेकिन ये सीढ़ियों से गिरता हुआ पानी है, वो भी बहुत ऊंचाई से। तस्वीर नंबर 8 पे ये कार पानी में पूरी तरीके से डूब गई है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस कार में कोई बैठा है या नहीं। और ये 9वीं तस्वीर, खड्डे हो चुके हैं सड़कों में, मिट्टी का कटाव, जिसकी वजह से जगह जगह आपको सीवर हॉल खुदे हुए नजर आएंगे। और ये 10वीं तस्वीर बिपरजॉय के असर की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल